पूरनपुर के इंस्पेक्टर साहब थे जितेंद्र सिंह साहब, वो जिस मुठभेड़ में मारे गए थे आतंकवादियों से, बाय द वे मैं भी उस कॉम्बिंग में उनके साथ था। आतंकवादियों का जो मूवमेंट होता था वो पता लग जाता था, हमारे जो मुखबिर थे, हमारे सूत्र थे, वो पता लग जाता था, उससे हम लोग मूवमेंट किया करते थे। बहुत ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन जितने संसाधन थे उसी से ही हम लोग प्रयास करते थे कि इन पे हावी हुआ जाए। सबसे बड़ी बात क्या थी कि आतंकवादी का कोई चेहरा नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, सब लोग देखने में एक सी लगते हैं जी। तो सरप्राइज जो देना होता था वो फर्स्ट अटैक उनकी तरफ से होता था, आतंकवादियों की तरफ से, मतलब सरप्राइज उनके पास था, हमारे पास सरप्राइज नहीं था। साथियों नमस्कार। एक दौर वो भी था उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में, जब पंजाब में आतंकवाद था, खालिस्तान का जो पूरा आतंकवाद चल रहा था, उसमें वहां के पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या कर दी गई थी। और पंजाब नहीं, मैं कहूंगा कि पूरे उत्तर भारत में जहां जहां उनके समर्थक थे खालिस्तानी के, तो वहां कोहराम मचा। उत्तर प्रदेश का भी एक हिस्सा ऐसा था उस दौर में कि ये भी सुलगा। और यहाँ पूरनपुर के एक इंस्पेक्टर थे जितेंद्र कुमार सिंह, वो भी असल में जब एनकाउंटर, जब आमना सामना हुआ तो उनको गोली लगी तो वो शहीद हो गए थे। तो चूंकि सर लंबे समय से उत्तर प्रदेश में सेवा दी है, तो एक बार हम जानना चाहेंगे कि वो दौर कैसा था शाहजहांपुर का। सर आपका स्वागत है। हम तो सर वही चर्चा कर रहे हैं आपसे सर, जब सर ये पूरा, जब पंजाब में पूरा आतंकवाद था और पूरा देश सहमा हुआ था इस बात को लेके, तो 1900 हमें लगता है कि 1992 के आसपास यहाँ शाहजहांपुर जो जिला है अपना उत्तर प्रदेश का, ये भी बहुत भड़का हुआ था और यहाँ एक इंस्पेक्टर साहब शहीद हो गए थे। तो क्या सर वो मसला सबको याद है सर, वो क्या मसला था? देखिए, मैं सन 92 में डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर की बंडा थाने में पोस्टेड था जी जी। और इस जो खालिस्तान वाला आतंकवाद था, इससे उत्तर प्रदेश के भी कई जिले, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली का कुछ पोर्शन, बहेड़ी का, लखीमपुर खीरी, ये कई जिले काफी प्रभावित थे। और जो हमारा बंडा थाना था उस क्षेत्र में भी आतंकवाद का काफी असर था, काफी लोग प्रभावित थे। उसी वही एक विषम परिस्थितियों का दौर रहा। और जो पूरनपुर के इंस्पेक्टर साहब थे जितेंद्र सिंह साहब, वो जिस मुठभेड़ में मारे गए थे आतंकवादियों से, बाय द वे मैं भी उस कॉम्बिंग में उनके साथ था। जब मुठभेड़ हुई, शहीद हुए, तो उसमें कॉम्बिंग में हम लोग, बंडा थाने की पुलिस भी उनके साथ थी, कई थानों का फोर्स था, कई जिलों में उसका कॉम्बिंग की गई थी। तो उसी में वो अचानक मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में तो वो शहीद हो गए थे। तो सर खालिस्तानी मूवमेंट सर यहाँ कैसे सर, किस तरह से संचालित होता था यहाँ पे? ऐसा है, उनकी अपनी एक विचारधारा थी, वो उसको हावी करना चाहते थे वहां के लोगों पर। अब क्षेत्र में ज्यादातर वो सिख बाहुल है और वास्तविकता ये है कि वो लोग भी खुद बहुत पीड़ित थे इस आतंकवाद से, बहुत ज्यादा पीड़ित थे। और ऐसा नहीं है कि उनका समर्थन हो, सब परेशान थे। आतंकवादी आते थे उनके पास तो उनसे खाना बनवाना, उनसे पैसा लेना, वहां रहने के लिए जगह मांगना, कभी कभी वो व्यभिचार भी कर देते थे और वो बेचारे कुछ नहीं कह पाते थे। वहां पर अलग अलग झाले बने, दूर दूर उसमें रहते थे। बाद में पुलिस को सूचना मिलती थी कि वहां आतंकवादी रुके, तो फिर पुलिस जाती थी, पुलिस पूछती थी कि आप यहाँ रुके, पुलिस इंफॉर्मेशन मांगती थी। तो वहां के जो निवासी थे उस समय बड़े कष्ट में रहे, बहुत ज्यादा परेशान रहे वो लोग। लेकिन धीरे धीरे पंजाब में और उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा कार्रवाई कर करके उसको सब। तो सर ये जो अगर हम बात करें सर, खालिस्तानी जो उस समय मूवमेंट था, लखीमपुर खीरी का बॉर्डर होगा सर, पीलीभीत का बॉर्डर भी उससे प्रभावित था, शाहजहांपुर जिला भी था प्रभावित, और हमें लगता है सीतापुर का कुछ एरिया प्रभावित था उस समय। तो जब सर जितेंद्र सिंह की मुठभेड़ हुई, वो शहीद हो गई, उस मेरे ख्याल में उस समय कल्याण सिंह शायद मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के जी। तो फिर क्या कार्रवाई की सर जब इंस्पेक्टर साहब शहीद हुए? वो एक पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से कार्रवाई होती थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह की काफी आई हुई थी। और वहाँ जो पुलिस का मूवमेंट था वो तो मतलब छोटी संख्या में नहीं होता था, काफी संख्या में हम लोग मूवमेंट करते थे। आतंकवादियों का जो मूवमेंट होता था वो पता लग जाता था, हमारे जो मुखबिर थे, हमारे सूत्र थे, वो पता लग जाता था, उससे हम लोग मूवमेंट किया करते थे। हम अपनी एम्बुश लगाया करते थे और एम्बुश लगाने के बाद फिर कोशिश करते थे कि मुठभेड़ों मारे जाए। हम लोगों के पास उस समय कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी थी, ट्रैक्टर भी था बुलेट प्रूफ हम लोगों के पास, जहां गाड़ियां नहीं जा सकती थी ट्रैक्टर से जाया करते थे। बहुत ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन जितने संसाधन थे उसी से ही हम लोग प्रयास करते थे कि इन पे हावी हुआ जाए। सबसे बड़ी बात क्या थी कि आतंकवादी का कोई चेहरा नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, सब लोग देखने में एक सी लगते हैं जी जी। और वो जो अपने वेपन थे, बड़े बड़े कुर्ते पहनते थे, उनके अंदर छिपा के रखते थे। तो सरप्राइज जो देना होता था वो फर्स्ट अटैक उनकी तरफ से होता था,
आतंकवादियों की तरफ से। आतंकवादियों की तरफ से, मतलब सरप्राइज उनके पास था, हमारे पास सरप्राइज नहीं था। जब वो कोई घटना करेंगे, फायरिंग कर देंगे, तो पता लगेगा ये आतंकवादी है, अन्यथा जो है वो नहीं पता लग तो उस पाता था। समय सर ये कितने गैंग थे सर आतंकवादियों के? वो आतंकवादी को गैंग के रूप में तो नहीं कह सकते, हम्म, मतलब अलग अलग संख्या में थे उस समय। बंडा थाना क्षेत्र में जो है करीब 12 से 15 के करीब इन लोगों का मूवमेंट कर रहा था गैंग का। और फिर धीरे धीरे कार्रवाई की, कई मुठभेड़ वगैरह हुई, कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोग भाग गए। और आतंकवाद को खत्म करने का श्रेय मैं केपीएस गिल साहब को देता हूँ, जिस तरह से उन्होंने सख्त कार्रवाइयां की गई और आगे तो बढ़ पंजाब गए। के डीजीपी थे सर। जो पंजाब के डीजीपी रहे हैं। तो यहाँ सर यहाँ भी जो उनका जो रणनीति पंजाब में हुई वही रणनीति सर उत्तर प्रदेश में लागू की गई। नहीं, जो पंजाब से जब ओरिजिन उनका वहां से खत्म हो गया, तो यहाँ से अपने आप धीरे धीरे खत्म हो गया। और उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूरी कार्रवाई उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाती थी, पूरी मेहनत करते थे, कॉम्बिंग एम्बुश बहुत लगाते थे। पूरे पूरे दिन हम लोग सुबह निकल गए, अर्ली मॉर्निंग निकल गए, तो रात रात तक कॉम्बिंग करते रहते थे। और पूरे कपड़े, पूरी वर्दी सब धूल में, पलक, आंखों के पलक के ऊपर भी धूल जम जाया करती थी। तो वो सर उस समय का कोई ऐसा दौर के क्योंकि आप तो जो आतंकवाद संभावित प्रभावित क्षेत्र था उसमें आप थानाध्यक्ष रहे उस दौर में। मैं उस समय कस्बा इंचार्ज, मतलब हल्का इंचार्ज था, थानाध्यक्ष नहीं था उस समय। तो चौकी इंचार्ज थे उस समय। तो ये तो एक तो बड़ी कानून व्यवस्था से बड़ी तो चुनौती आतंकवाद होगा। हाँ, मेन चुनौती आतंकवाद की थी। उस समय हम लोग क्या करते थे, अपने वेपन्स अपने साथ लेके सोते थे। ये नहीं है कि मालखाने में जमा कर दिया, क्योंकि इस बात की भी संभावना रहती थी कि ये लोग कभी थाने पे भी अटैक कर सकते हैं। तो जो सारे पुलिसकर्मी थे उनको वेपन अलॉट रहते थे, और वो उनको हमेशा अपने साथ रखते थे। जब भी जरूरत पड़े, कहीं अटैक हो, तो जहां पर है वहीं से मोर्चा संभाल के उसमें एक्शन शुरू कर दें, इस तरह से। कोई सर ऐसी घटना सर आपके याद आ रही हो कि जो आपको अभी याद हो साक्षात के आतंकवादियों ने उस बड़ी घटना को अंजाम दिया था? इसमें एक तो जितेंद्र सिंह जो है, इनकी घटना थी इंस्पेक्टर साहब की, और बंडा के एसओ जो थे शर्मा जी, उनके बाद उनको भी मार दिया था। आतंकवादी घटना में ही वो बेचारे शहीद हुए थे। जा रहे थे वो जीप से, और जीप से जाने के बाद में आगे आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई उनकी, उन्होंने ब्रस्ट मार दिया था जीप पर। और उसमें जीप में जितने भी लोग थे वो सारे लोग मारे गए थे, और खाली एक ड्राइवर था वो बचा था, उसके भी पेट में गोली लगी थी। उसका बॉम्बे वगैरह में जाके इलाज हुआ, सेप्टिसीमिया हो गया था, लेकिन बाद में अच्छे इलाज की वजह से वो बच सका। कभी आपका सामना हुआ सर कभी? मेरा आतंकवादियों से आमना सामना एक बार हुआ था। उन्होंने एक घटना की थी, आतंकवादियों ने घटना करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन मिली, और हमारी पूरी टुकड़ी और हमारे ऑफिसर्स वगैरह सब लोग मूवमेंट में थे, तो हम लोग उधर गए। तो बाय द वे ऐसा हुआ कि आतंकवादी थे, उनकी संख्या 9 थी, तो उनका पीछा किया गया। वो लोग जब फायरिंग करते थे तो बहुत तेज फायरिंग करते थे सभी लोग। तो हम लोगों ने जब फायरिंग इधर से शुरू की, तो उसमें से जैसे 9 आतंकवादी थी, तो 2 लोग कवरिंग फायर देते थे। उनमें से 2 लोग पुलिस को कवरिंग की तरफ फायर करके कवरिंग देते थे, और 7 लोग भागते थे। और भागने के बाद में फिर उनमें से 2 लोग कवरिंग फायर देते थे अपने साथियों को, और बाकी लोग भागते थे। और उनकी अप्रोच रहती थी जंगल, बड़े बड़े घने जंगल थे। जंगल में घुस के, इतना घना जंगल था कि दिन में भी वहां अंधेरा महसूस होता था। तो उनका काम करने का तरीका ये था कि दिन छुपने से जस्ट पहले निकले घटना की, और फिर अंधेरा होने तक वो जंगल में घुस गए। इस तरह की बात करते थे जिससे कि वो पकड़े ना जाए। तो जंगल में घुस गए थे, तो उसमें उस इनकाउंटर में ईश्वर की कृपा से कोई पुलिस की भी कैजुअलिटी नहीं हुई, और हम सफल भी नहीं हो पाए, कोई बदमाश हमें नहीं मिल पाया था। लेकिन उसमें पीछा किया गया था, घेराबंदी की गई थी, और उसका सबसे बड़ा फायदा हुआ उस घटना के बाद में, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। एक बात बिल्कुल समझ में आ गई कि अगर आतंकवादियों से सामना करना है, तो एक तो अपना बुद्धि और विवेक ये पूरा कंट्रोल में रखना है, कॉन्फिडेंस लेवल अपना बहुत बढ़ा के रखना है, फायर पावर का इस्तेमाल सही हिसाब से करना है। ऐसा नहीं है आपके पास जो एम्युनिशन है उसको आप एकदम से खर्च कर दे। तो सर आपको लगता है सर उस समय के संसाधन, जैसे उस समय थाने में अगर हम वेपन की बात करें, कारतूसों की बात करें, या सर संख्या की बात करें, तो उस दौर में और आज के दौर में कितना अंतर है सर? नहीं, वेपन्स अब ज्यादा अच्छे हैं और काफी बड़ी संख्या में। हम आपको बताएं, बंडा थाने में उस समय खाली 2 AK-47 थी, और 2 कार्बाइन थी, 1 स्टेन गन थी। और आतंकवादी जो थे उन सबके पास जो है AK-47 हुआ करती थी। तो जैसी सूचना मिली कि आतंकवादी का मूवमेंट है, हम लोग जाते थे, तो जैसे एक AK-47 तो एसओ साहब ले लेते थे, तो और जो दूसरा सब इंस्पेक्टर वगैरह है, तो उनका ये टारगेट रहता था कि AK-47 मुझे मिल जाए। नहीं मिलती थी,
तो कार्बाइन उठा लेते थे। स्टेन पे हम लोग ज्यादा भरोसा नहीं करते थे, फिर हम लोग SLR उठाते थे। SLR लेके, SLR को भी हैवी होती है, चल के लेने में काफी थकान भी होती है उसको, लेकिन SLR को की वेपन था और जंगल में उतर रहे हैं तो विश्वास के लिए अपने पास जितना एम्यूनिशन हो उतना जरूरी है। एक घटना और हुई वहां, एक बार एक जिप्सी में उस समय तत्कालीन CO साहब थे, वो जा रहे थे तो उन पे अटैक हुआ, फायर हुआ, तो उनके साथ 2 हमला थे और CO साहब थे और ड्राइवर था। तो एकदम वो गाड़ी से कूद गए, जिप्सी से कूद के उन्होंने मोर्चा ले लिया। तो दोनों जो कांस्टेबल थे उन दोनों के पास SLR थी, CO साहब के पास अपना वेपन था और AK-47 थी और ड्राइवर था, ड्राइवर खाली हाथ था। तो मोर्चा संभाल लिया, फायर किया। तो जैसे ही फायरिंग शुरू की पुलिस ने अपनी तरफ से, तो SLR जो थी एक, वो फंस गई। SLR सफाई बहुत मांगती है, तो डस्ट की वजह से वो फंस गई, फायर नहीं हो पाया, सीज हो गई। और AK-47 के अंदर मैगजीन लगी थी, वो ब्रेस्ट पे लगा हुआ था, पहली बार में फायर किया तो मैगजीन खाली हुई उसकी। एक SLR चालू हालत में रही, तो उस SLR से वो जो कांस्टेबल था वो एक एक करके फायर करता रहा, जिससे जब तक कि और फोर्स ना आ जाए। वो रोके रहा एक एक करके, जैसे वो बढ़ने के होते तो उधर से ही फायरिंग हो रही थी, लेकिन उसने आने नहीं दिया। अगर वो आ जाते तो सारे वेपन लूट जाते, मार देते सबको। और तभी और फोर्स पहुंच गई, हम लोग पहुंच गए, तो फिर वो आतंकवादी भाग गए। कोई आतंकवादी सर जो मारा गया हो सर अपनी मुठभेड़ में? पहले मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, वहां से हम लोगों ने एक लेसन सीखा कि जो एम्यूनिशन आपके शरीर पर बंधा हुआ है वही आपके साथ रहेगा। मौके पर आप कूद गए, आपने जो गाड़ी में एम्यूनिशन रखा है वो आपके साथ नहीं जाएगा। इमरजेंसी आने पे आप कूद के भागेंगे या कहीं मोर्चा लेंगे तो एम्यूनिशन गाड़ी में रह जाएगा, वहां तक अप्रोच ही नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद से हम लोगों ने शुरू किया, जितना भी एम्यूनिशन है हमारा वो बॉडी पे ही बंधा रहता था। जहां कहीं भी रखना है, हमारे पास पोजेज रहते थे जैकेट्स वगैरह में, तो उसके अंदर हम रखते थे। ज्यादा से ज्यादा एम्यूनिशन अपनी बॉडी पे ही रखते थे। अब पता नहीं कब कहाँ कितने एम्यूनिशन की जरूरत पड़ जाए, हमको अपनी जरूरत पड़ जाए। तो ये बेसिक सिद्धांत है कि एम्यूनिशन आपके पास ज्यादा ज्यादा हो और फायर पावर का आप लिमिट में इस्तेमाल करें, अंधाधुंध उसको एकदम से खर्च ना करें और अपना कॉन्फिडेंस के साथ करें और देखें टारगेट कहां पर है, कहां हिट करना है, पूरा ध्यान में रखें, तभी वो चलना सफलता है। तो कोई ऐसा वाकया याद है सर जब आप हो उस ऑपरेशन में, कोई आतंकवादी शाहजहांपुर सीतापुर में कोई मुठभेड़ में ढेर हुआ हो, लंबी मुठभेड़ चली हो? हाँ, वो एक चीमा आतंकवादी था, वो मारा गया था उस मुठभेड़ में थे, लेकिन वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था, उसमें BSF वगैरह का जो कंपनी थी वो सब लोग साथ में थे। उसके बाद ऑपरेशन किया। क्या अपने थाना क्षेत्र की घटना थी सर वो? नहीं, वो दूसरे थाना क्षेत्र की घटना थी। वहां पर जब घटनाएं होती थी तो आसपास का फोर्स भी पहुंच जाता था। तो आप उस ऑपरेशन में थे? हाँ, उस ऑपरेशन में थे। तो चीमा सर ये कौन था सर? ये वहां का एक अच्छा आतंकवादी था, बड़ा। पंजाब? हाँ, पंजाब का नहीं, और उत्तर प्रदेश में ये काम कर रहा था। तो ये बहुत पुलिस की बहुत अच्छी सफलता थी कि इस आतंकवादी को मार गिराया था पुलिस ने। तो कितना लंबा ऑपरेशन था सर ये? कितने घंटे लगे इस ऑपरेशन में? उस ऑपरेशन में अब तैयारी तो काफी दिन पहले से ही चल रही थी। उस दिन भी कहे वहां पर जहाँ सूचना थी वहां जाके एम्बुश करना, जाके लगाना, मोर्चा लेना, उसके बाद किया। चीमा भी सर, चीमा खतरनाक आतंकवादी था? हाँ, बहुत डेयरिंग आतंकवादी था। जैसे इंस्पेक्टर साहब के 2 इंस्पेक्टर शहीद हुए, एक ऐसे थे, तो उसमें वो चीमा का उसमें हाथ था? हाँ, एक में उसमें जो है जितेंद्र सिंह वाले में उसको माना जा रहा था कि उसी का हाथ चीमा का। तो हम लोग डिप्टी SP साहब से सुन रहे थे पुराने किस्से, क्योंकि उस समय का जो दौर था, वो दौर जैसे मैंने बताया कि उस समय संसाधनों का अभाव था, पर उसके बाद भी जितने भी पुराने बड़े मामले हैं, चाहे चंबल का मामला हो, चंबल के डाकुओं का साम्राज्य नष्ट करना हो, चाहे उस दौर में आतंकवादी को साम्राज्य नष्ट करना हो, सीमित संसाधनों में वो बहुत बहादुरी के साथ में जिस तरह पुलिस काम करती थी, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। तो हम लोग किससे सुन रहे थे शाहजहांपुर के, क्योंकि उसमें चीमा जो आतंकवादी था 92 में, जिसका पूरा आतंक था उत्तर प्रदेश में, उसको एनकाउंटर में मार गिराया, उसमें डिप्टी SP साहब उस टीम के सदस्य थे। तो ऐसे हम लोग किस्से आपको सुनाते रहेंगे, पुराने किस्से जो बहादुरी के किस्से हैं उत्तर प्रदेश के। तो आप लगातार देखते रहिए, आप कमेंट भी करिए और आपसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।